नमस्कार साथियों, मैं सोशल रिएक्शन से हरीश यादव। आज आप लोगों के सामने चुनाव का माहौल था और 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुआ और 3 तारीख को आपका जो है चुनाव 4 बड़े राज्यों का चुनाव जो है वो घोषित हुआ। परिणाम आपके सामने आए और 3 राज्यों में बीजेपी का स्पष्ट बहुमत नहीं बल्कि कहिए प्रचंड बहुमत। तो भाई इसके लिए मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो कुछ भी हो लेकिन कुछ ना कुछ कला तो है, जो कि 3 राज्यों में स्पष्ट बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ वहाँ उन्होंने सरकार बनाई, जीत हासिल की। तो वहीं पर जो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से मिलते जुलते जो भी लोग हैं वो अब बाद में ये कहते हैं कि यहाँ गड़बड़ी हुई, वहाँ गड़बड़ी हुई, ईवीएम गड़बड़ी की गई या जो है कि ये व्यवस्था नहीं सही थी। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जैसे क्रिकेट में 11 प्लेयर रखे जाते हैं तो पूरी फील्ड की जिम्मेदारी होती है उन 11 प्लेयरों की कि कहीं से भी बॉल निकल ना सके। उसी तरह से जब लोग राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं तो इसमें भी तो उनके पास प्लेयर हैं और जब कहाँ से किस प्लेयर को कहाँ पर रखना है इसका वो ध्यान नहीं देंगे तो वो तो गेंद निकल ही जाएगी। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पीछे यही सुनने को मिलता था कि एमपी में, छत्तीसगढ़ में कांटे की लड़ाई है, इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। संभवतः कांग्रेस निकल सकती है या बीजेपी निकल सकती है, लेकिन रिजल्ट देखने के बाद पता चला कि कांग्रेस बीजेपी से बहुत पीछे है। काफ़ी पीछे छोड़ दिया बीजेपी ने कांग्रेस को। तो ये कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती थी। पहली बात तो ये है कि जब वो लोग बीच में कितने दिनों से भारत जोड़ो आंदोलन कर रहे थे, कितने दिनों से उन्होंने इंडिया बनाया। इंडिया का मतलब यह है कि उन्होंने एक गठबंधन करना चाहा कि सारी छोटी छोटी पार्टियां मिलकर के कांग्रेस के साथ गठबंधन करें। और जब बात एमपी चुनाव की आई तो वहां उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। जब गठबंधन तोड़ दिए तो वो छोटी पार्टियों को मना भी नहीं पाए कि वो इलेक्शन न लड़ें। जैसे आप देख सकते हैं कि सपा बसपा सहित तमाम पार्टियां वहाँ जो है कि इलेक्शन लड़ी और उन्होंने कांग्रेस को कमज़ोर किया। तो इस तरह से जब लीडर के अंदर लीडरशिप नहीं होगा तो वो मारा जाएगा और बाद में सिर्फ और सिर्फ चिल्लाएगा कि यहाँ नुकसान हुआ, वहाँ नुकसान हुआ, यहाँ गलती हुई, यहाँ बेईमानी हुई, यहाँ चोरी हुई। मैं मानता हूँ कि बीजेपी पार्टी इलेक्शन लड़ती है तो किस आधार पर लड़ती है, कहाँ उसका ध्यान रहता है, चाहे वो जिस भी स्थिति में इलेक्शन जीतना माने रखता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जहाँ आप एमपी में देख रहे हैं कि 230 सीटों में इतना कम जो है कि सीट प्राप्त करना कांग्रेस के लिए यह कितनी बड़ी बात है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब ये लोग देखते हैं, बीजेपी वालों को तो ये पता है, इन्होंने 5 साल पीछे लाडली बहना का प्रयोग नहीं किया। यानी महिलाओं को 5 साल 4 साल पहले उन्होंने पैसा नहीं दिया, लेकिन मार्च 2023 से उन्होंने पैसा देना शुरू कर दिया कि ताकि महिलाएं हमारे पक्ष में आ जाएं। वो तो आना है, पक्की बात है। इसलिए कि हमारा समाज जो है वो इतना समझदार नहीं है कि इस बात को समझ सके कि लोग हमें पहले क्यों नहीं दिए, अब क्यों दे रहे हैं, या अब दे रहे हैं तो लोग मान लेते हैं कि चलो अब दे रहे हैं तो कम से कम अब तो दे रहे हैं, इसलिए इनको वोटिंग किया जाए ताकि आगे हमको देते रहेंगे। तो इसका असर पड़ा। लेकिन इस बात को जनाने और जताने की जिम्मेदारी होती है जो पार्टी वहाँ पर विरोध में लड़ रही है। तो इस तरह से निश्चित है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में के नेतृत्व में कमज़ोरी है, कमी है। करते क्या हैं, बाद में चिल्लाते हैं। जो बात बाद में चिल्ला रहे हो उस बात को पहले क्यों नहीं रखते। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भैया इलेक्शन कमीशन जो है कि गलत किया, उसके पास कई बार शिकायतें दर्ज की गई लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अरे भैया, सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो पहले भी तो जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट।
जब इलेक्शन हार गए तो सुप्रीम कोर्ट जाओगे। अगर वही बात नहीं सुन रहे थे, इलेक्शन कमीशन उस बात को नहीं सुन रहा था, तो आप पहले भी सुप्रीम कोर्ट चले जाते, मामला वहाँ से सुनवाई होता तत्काल। तो कहने का मतलब ये है कि हर परिस्थिति में ये देखना पड़ेगा कि निश्चित तौर से कांग्रेस के अंदर कहीं न कहीं लीडरशिप की कमज़ोरी है, जिसके कारण बीजेपी चुनाव जीतती है। तो या तो सहर्ष स्वीकार करें और या तो अपनी रणनीति को बदलें, अलग से बनाएं कि किस हिसाब से हम उनको पटकनी दे सकते हैं, अन्यथा साइलेंट हो जाएं। और यह रही सही बात कि तीनों राज्यों में इतनी प्रचंड बहुमत के साथ जब बीजेपी आई है, तो यह कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। चाहे जो भी उनकी कमज़ोरी रही हो, जो भी विपक्ष की कमज़ोरी रही हो, विपक्ष अपने कमज़ोरी को ढूंढे और बार बार कहते हैं कि हम 24 में चुनाव जीतेंगे, 24 में चुनाव जीतेंगे। अरे भैया, जब आप स्टेट लेवल का चुनाव जीतने में आप इतने पीछे अपने आप को कर लिए, तो 24 के चुनाव की बात क्या करेंगे? 24 के चुनाव की बात आएगी, फिर आप जहाँ 2-4 दिन यहाँ एक्टिव रहेंगे, उसके बाद फिर आप ढीले पड़ जाएंगे, फिर मामला वही होगा। और बीजेपी तो 24 के चुनाव की तैयारी 2 साल पहले से कर रही है, और आप अब से भी तैयारी नहीं कर पाओगे, तो निश्चित रूप से आपको 24 का चुनाव भी हारना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो साथियों, आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देख करके यह बताइए कि क्या वास्तव में अगर बीजेपी प्रचंड बहुमत से आई है तो कांग्रेस की लापरवाही से आई है, कांग्रेस की कमज़ोरी से आई है, या अपनी छवि से आई है? यह आप कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद।